हाय सुश, कैसे आना हुआ? चूहों के साथ टॉर्च टॉर्च क्या खेल रहे हो? बस ऐसे ही। चूहों का लाइफ साइकिल कभी पढ़ा है? नहीं। सबसे फास्ट रिफ्लेक्स वाले स्पीशीज में से एक है ये। अच्छा। देखो एग्जाम्पल, नट्स फेंकते ही झट से खा लिया। हाँ। अब नट्स की बजाय मैं लेजर लाइट ऑन करूंगा। देखो, अरे वाह। वो नट्स समझकर लाइट का पीछा कर रहा है। अरे नट के पास आने के बाद भी वो लेजर लाइट को फॉलो कर रहा है, ऐसा क्यों? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अगर चूहे बोल पाते तो खुद ही बता देते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओह, वैसे इस रिसर्च का फायदा क्या? रिसर्च नहीं है, टाइम पास है। खैर छोड़ो, वो जोगी कामले के ब्लैक मनी का क्या हुआ? पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ किया था ना। फिर क्या हुआ? फिर क्या, कुछ भी नहीं हुआ। शाम जी साहब। इन चूहों को पिंजरे में रखो। ओके साहब। अब बताओ आइसक्रीम कौन खिलाएगा? मैं और कौन? ठीक है, तुम्हारी ही ट्रीट। जोगी कामले के मैटर में तुम पूरी तरह से फेल हो गई हो। चलो एक मौका और देता हूँ, शायद इस बार लक तुम्हारे साथ हो। आई शो यू वन थिंग। देखो ये क्या है? फूल। बस फूल ही नहीं, ये जोगी कामले का पैसा है। ये देखो, ये है ग्लास। इस ग्लास को मैं फूल के ऊपर रख दूंगा। अब बताओ फूल बाहर कैसे निकलेगा? बस ऐसे अरे ही। रुको, मेरी बात तो पूरी होने दो। ओह, अब ग्लास को उठाए बिना, छुए बिना या तोड़े बिना फूल को बाहर निकालना है। टचिंग नॉट अलाउड। बहुत सिंपल है। हेलो ऐसे। हेलो हेलो, क्या है ये? तुमने तो कहा था हाथ नहीं लगाना, तो ये क्या लगा है? तो और क्या लगाऊं? यहाँ रखी कोई भी चीज यूज कर लो, हाँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें फुल छूट देता हूँ, जो करना है करो। देखो मेरा कमाल। अब क्या करूं? तुम क्या मुझसे पूछ रही हो? तो और किससे पूछूंगी? अब ग्लव्स पहने लिया है तो बाहर गोबर है, उसे उठाओ और पौधों में डाल दो, खाद बन जाएगा। कितने मीन हो तुम। लगता है केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। फूल तो बायोलॉजी का हिस्सा है ना? फूल बायोलॉजी में नहीं, बॉटनी में आता है। लगता है पैसे देके पास हुई थी। चलो दिमाग पर जोर डालो, सॉल्व करो। अब तुम ही बता दो, मुझे नहीं बता। हार मानती हो? हाँ। ओके, देखो थोड़ा सा लिक्विड लो, ग्लास पे ऐसे फैलाओ। अब मैंने ग्लास को ना ही छुआ है और ना ही तोड़ा है, आराम से फूल बाहर। तो कैसा लगा जादू? द मैजिक ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये देखो, जोगी कामले का पैसा आसानी से बाहर। अच्छा, तो इसीलिए तुम्हारे घर में केमिस्ट्री की बुक है? हाँ तो बाहर चलें आइसक्रीम खाने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ए सुष्मिता, हाँ, जाओ जाके डॉक्टर से मिल लो। क्यों? वो किस लिए? तुम्हारी खूबसूरती कुछ ज्यादा ही निखर रही है। हे, पता नहीं, शायद ये मेरा वहम। ये इतना बड़ा पिंपल, इसी खूबसूरती की बात कर रहा था क्या? बड़ी जल्दी समझ जाती हो। चले? उफ़्फ़ो। हाय। तो तुम्हारा ऑर्डर क्या है? आह, नाइस। उस लड़की को देखो, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। हे, अचानक मत देखो, आराम से देखो। सही कहा, बहुत खूबसूरत है, पर उसकी आंखें लगता है किसी का इंतजार कर रही हैं। किसका? मेरा तो नहीं। लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है। लड़की अकेली दिखी नहीं कि उसके बारे में गॉसिप करना शुरू। मेरा जजमेंट कभी रॉन्ग नहीं होता। सो सॉरी, लेट हो गया। ओह गॉड। पर तुमने इतना सही अंदाजा कैसे लगाया कि वो किसी का इंतजार कर रही थी? याद करने की कोशिश करो वो आइसक्रीम कैसे खा रही थी। एक्चुअली वो आइसक्रीम खत्म करना ही नहीं चाहती थी। चम्मच में आइसक्रीम एकदम ना के बराबर भर के खा रही थी, ताकि जिसका इंतजार है वो भी आ जाए और वो दोनों साथ खा सकें, प्यार की बातें करते हुए। नाइस ऑब्जर्वेशन। आसपास नजर रखोगे तो इंटरेस्टिंग चीजें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे राइट साइड में पीछे की तरफ देखो। मुझे मिस करते हो ना? वो तो मियाँ बीवी हैं। नहीं, दे आर लवर्स। नहीं यार, वो मियाँ बीवी ही हैं। बीवी तो है पर किसी और की है, और वो उसका लवर है। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। ये 100% सक्सेसफुल होगा। ओके? हेलो, कैसे हैं सर? मैं लंच करने स्काई ग्रीन रेस्टोरेंट आया हूँ।
यहाँ पर मैंने तुम्हारी बीवी को देखा, अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी है। जल्दी आओ और अपनी बिखरती जिंदगी को संवार लो। मैं उन पर नजर रखता हूँ, जल्दी आ जाओ। मुझे तो लगा एक ही थी, लेकिन बहुत सारी थी। यार तुम सच में सुपर इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा वाकई कोई जवाब नहीं। उसका भी एक सीक्रेट है, जिंदगी में कुछ ऐसा करो जो तुमने कभी ना किया हो। इससे क्या है ना, लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और जीने का मजा फुल चार्ज्ड दुगना हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है अगर खूब सारा पैसा हो तो लाइफ ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। अगर असली खुशी पाना चाहते हो तो दूसरों की मदद करना सीखो, और मदद के कई रूप हो सकते हैं, अनजाने में ही सही। जब आप किसी की मदद करते हो तो सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर आती है और आपको एक खास एहसास होता है। कभी आजमा के देखना, पता चलेगा। तुम तो एकदम संत जैसी बातें कर रहे हो। चाहो तो आज ही ट्राई करके देख लो। अच्छा ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मैं कल ट्राई करूंगी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। नहीं है। ठीक, फटी हुई नोट, 100 का नोट देती हूँ। ओ नौटंकी, तुम चल सकते हो? लोगों को बेवकूफ बनाते हो, फटी हुई नोट के लायक हो। जरा ये एड्रेस बताना। सिस्टर कहाँ जाना है आपको? बेथनी कॉन्वेंट। अच्छा वो यहाँ पे मैं बताती हूँ ना। ये राइट। चलो। दीदी थोड़ा पानी मिलेगा? प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। नहीं नहीं, बॉटल नहीं चाहिए, छोटा सा पैक बनाना। हाँ हाँ, ले लो ले लो। बस बस। अरे पूरा वो तो क्या है भरने कि दो। स्ट्रॉन्ग पीने की आदत है। अरे शेर करना Cheers. नहीं सीखा? ये अच्छा मौका है, इसे हेल्प करती हूँ। चलिए। बेटा, मेरी मदद करने के लिए तेरा शुक्रिया। भगवान तेरा भला करे। तो तुमने आज वो फीलिंग महसूस की ना? जानता था। आज मेरा एक डाउट क्लियर हो गया। कौन सा? डॉक्टर के पास जाने वाली बात, तुम्हारी खूबसूरती की निखार को लेकर कहा था ना, आज क्लियर हो गया। तुम्हारी सुंदरता अब वाकई बढ़ रही है। Cheers. हेलो। पी लो पी लो। ये नायर सर हैं, मेरे सीनियर। हेलो। हाय सर। ये सुष्मिता मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या है? मतलब गर्ल में फ्रेंड है ना। ए रुको 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 रुको। क्या हुआ मैडम? जैक जैक, इन फूलों के साथ ये कहाँ जा रहा है? भैया उस गाड़ी का पीछा करो। हाँ मैडम। भैया थोड़ा तेज चलाओ ना। कमांडोज, फ्लैग हैंड ओवर करेगा। हमें अब चलना चाहिए। सुनो, जाते समय दरवाजा बंद कर देना। जी सर। कम इन।
हाय सर। हाय सुष्मिता, लुकिंग गुड। बैठो। सर। कुछ बताना था तुम्हें, इसीलिए बुलाया। तुमने सही कहा था, जैक का इंडियन आर्मी के साथ कनेक्शन है। ही इज एन एक्स एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो? वेरी इंटेलिजेंट। खतरनाक। मजबूत इरादों वाला। उसका बड़ा भाई, वो भी एनएसजी ऑफिसर था। जैक जब छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसके बड़े भाई ने ही उसकी पढ़ाई लिखाई कराई, उन्हें पाला पोसा और उसे आर्मी में भर्ती कराया। जैक के लिए उसका भाई, भाभी, बच्चे, यही उसकी दुनिया थी। फिर सब खत्म हो गया। एक दिन खबर मिली कि उसके भाई की मौत हो गई। शायद टेररिस्ट अटैक हुआ था। उनकी बॉडी को यहाँ लाया गया था। उसके बाद जैक को कब देखा था? 1 साल बाद देखा था, जब उसकी भाभी की मौत हुई थी। वो भी गुजर गई? हाँ, पिछले साल। पर वो नेचुरल डेथ नहीं थी, आत्महत्या थी। सुष्मिता, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक फोटो भेजी थी मिस्टर जी के नायर की? यस सर। वो एक ट्रस्ट चलाते हैं, इंडियंस फॉर इंडियन आर्मी। ड्यूटी पर घायल होने वाले सोल्जर्स और शहीदों की फैमिलीज, ऐसे सभी लोगों की ये ट्रस्ट मदद करती है। ट्रस्ट इतना बढ़ गई है कि वो बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स सक्सेसफुली चलाने लगी है। पर पॉइंट ये है कि जैक के नायर से मिलने के बाद ही ये ट्रस्ट इतने बड़े स्केल पर काम करने लगी है। बात शीशे की तरह साफ है। जैक की डकैतियों और ट्रस्ट की तरक्की के बीच 100% कनेक्शन है। ट्रस्ट का पैसा कहां से आता है और कैसे आता है, यह बताना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जैक को अगर जेल भेजना है तो उसे रंगे हाथों ही पकड़ना होगा। सर, देखा जाए तो वो एक अच्छा काम कर रहा है। वैसे सोचें तो अच्छा काम है, पर बदकिस्मती से हम और तुम आम लोगों की तरह नहीं सोच सकते, बिकॉज वी आर कॉप्स। सॉरी सर। नहीं, इट्स ओके। इसकी डेटा एंट्री कर देना। हाँ हीरो। हेलो सर। सब ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है। मीट आईपीएस सुष्मिता। हाय। हेलो मैम। जानता हूं क्या सोच रहे हो, जुड़वा बहने नहीं है, वही है। वैसे मैंने एक बार सोचा भी था कि तुम्हें बता दूं, पर उस वक्त मुझे तुम पर उतना भरोसा भी नहीं था। क्या सर? मजाक कर रहा हूं। थैंक्स फॉर कमिंग। इट्स माय ड्यूटी सर। गुड जॉब। सी यू मैम। सी यू। और फिलिप्स? जी सर। इन दिनों मैंने लोगों से काफी झूठ बोले हैं, तो चर्च जाके कन्फेशन करना है। कन्फेशन क्यों? ऐसे लुक दे रहे हो जैसे मैं हमेशा ही झूठ बोलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर। That's okay. अच्छा एक बात, ये सुष्मिता के बारे में और किसी को मत बताना। श्योर सर। ओके, गुड।